आप सभी को जय श्री राम। जीत गए भाई वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप क्या मैच हुआ यार। बगई क्या मैच हुआ, एक तरफा मैच हुआ। इससे बढ़िया तो सेमीफाइनल मैच हुआ था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। तो मैं ये कहना चाहता यार कि इंडिया इतने आराम से वर्ल्ड कप जीता कि ऐसा लगा ही नहीं कि वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है। ऐसा नहीं, सबसे पहले ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हम मैच जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। दूसरा लग रहा था कि यार सेकंड टीम मतलब ऐसी पहली टीम बनेगी कि नहीं कि लगातार जो 2 बार मैच जीते, ऐसी टीम बनेंगे कि नहीं जो तीसरे बार वर्ल्ड कप जीते। ऐसे तमाम सवाल हमारे सामने मौजूद थे, लेकिन इसका एक आंसर था। आई थिंक द बेस्ट एवर प्लेयर इज संजू सैमसन एंड ईशान किशन। वो जो पारी खेल कर गए ना, मैच वहीं पे ऑलमोस्ट खत्म कर दिए थे। न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है, लेकिन उनका एक रेंज है, एक रेंज तक ही तो बनाएगा ना कोई, उससे ज्यादा रन थोड़ी ना कोई बना लेगा। तो उनका एक रेंज था 2-20 2-30, वहां तक ही पहुंच पाते हो मैक्स टू मैक्स। उससे ज्यादा वो मेरे हिसाब से चेज डाउन नहीं कर सकते थे, अनलेस एंड अनटिल कोई अच्छा खेल देता, फिनलैंड या टीम साइवर्ट और खेल दिए रहते तो बात अलग होती। लेकिन इंडिया टीम एक बहुत ही अच्छी टीम है, उस पर डाउट होना ही नहीं चाहिए था। और मैं तो प्रेडिक्शन किया ही था कि इंडिया के वर्ल्ड कप चांसेस बहुत ब्राइट है करके। लेकिन मैं इंडिया साउथ अफ्रीका का फाइनल सोचा था। अनफॉर्चुनेटली इंडिया न्यूजीलैंड का हुआ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई, क्योंकि एंड में मैंने प्रेडिक्शन की हुई थी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, और वैसा ही हुआ। लेकिन क्रेडिट गोज टू द कोच, क्रेडिट गोज टू द सेलेक्टर्स, क्रेडिट गोज टू अस। जो हम इतना सेलिब्रेट करते हैं उसके कारण तो इंडियन टीम इतनी अच्छी करती है। और दूसरी बात जो है कि जो कप्तानी की गई सूर्य कुमार यादव के द्वारा पूरे टूर्नामेंट में, बहुत ही अच्छे तरीके से कप्तानी उन्होंने की। उसके बाद जो हार्दिक पांड्या का रोल था, ईशान किशन का फैबुलस रोल था। बहुत ही अच्छे तरीके से टीम एक साथ एकजुट होकर खेली। और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल जवाब हो रहे थे, उसमें क्रेडिट एक दूसरे को देना, वो भी बहुत अच्छी बात थी। अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती को बैक करना लास्ट गेम तक, उन्होंने भी आज आखिरी में डिलीवर्ड किया। टिम साइफर्ट मेन बैटर जो उस दिन कल मार रहा था, उसको आउट किया वरुण वरुण ने। उसके बाद अभिषेक शर्मा ने भी बहुत ही प्यारी पारी खेली। तो इस कारण से जो है इंडिया ऑन टॉप था। नो डाउट वर्ल्ड कप जीतना एक बहुत बड़ी बात है, लगातार 2 बार जीतना बहुत बड़ी बात है। माही भाई भी आए हुए थे, रोहित भाई भी वहां पे थे। तो इन ऑल जनरल मतलब सब कुछ अच्छा लग रहा था। गौतम गंभीर भी अच्छे स्माइलिंग फेस में थे। माही भाई ने ट्वीट करके भी डाला कि यार स्माइल आपका अच्छा लगता है, क्लियर कॉम्बिनेशन इंटेंसिटी के साथ आपका जो स्माइल है। जसप्रीत बुमराह और आपका अर्शदीप सिंह, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। अक्षर पटेल का नाम आई थिंक कल किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने 3 विकेट लिए, बहुत ही कम रन कंसीड किए शुरू के ओवर्स में, जो कि इंपॉर्टेंट था। वहां से उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ, या तो फिर वो 246 वो इंग्लैंड टाइप का बना देते, तो क्योंकि पिच तो अच्छी थी, वो कैलकुलेट नहीं कर पाए। जब भी ऐसा टोटल होता है ना, मतलब जैसे कि हमको बताया गया क्रिकेट में, जो कि मैं भी एक नेशनल प्लेयर रहा हूँ, वो इंटरनेशनल लेवल में मैं मानता हूँ, लेकिन कोई भी एक टारगेट होता है ना, तो आपको 200 बनाने का वो सोचते ना, तो डेफिनेटली 230 तक पहुंच जाते हैं। और लास्ट के 1-2 ओवर पहले अगर वो कैलकुलेशन सही करते तो एक चांस बनता है न्यूजीलैंड का। लेकिन आप 250 करने जाओगे ना सोच के, तो मुश्किल हो जाता है। सबसे बढ़िया आपको ये कि आपको ये सोचना है कि आप पहले बैटिंग कर रहे हो और आप 200 देख रहे हो, तब जो है आपको एक मोमेंटम मिल सकता था। लेकिन ऐसा तो सोच के नहीं चले, वो सोच के चल रहे थे कि 250 ही बनाना है, तो उसमें मुश्किल हो जाता है। 250 चेज करने के लिए ना, वो हुआ नहीं है चेज, आजकल ऐसे होता नहीं है चेज 250। बहुत ही खराब बॉलिंग करनी होती है, फील्डिंग करनी होती है, तब जो जाके 250 चेज होता है, ऐसे चेज नहीं होता। तो भाई इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया तीसरे बार, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। आप सबको बहुत बहुत बधाई इस चीज की। और अब आने वाला टाइम आईपीएल का है, आईपीएल में भी देखते हैं कि कौन कैसे जीत सकता है। और अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन जो ओडीआई सीरीज पे सवाल था, आई थिंक गौतम गंभीर वो इग्नोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अच्छा नहीं कर रहे, एक्सेप्ट किया। लेकिन क्या उनका इशारा किसी प्लेयर्स के परस्पेक्टिव में तो नहीं था? आई थिंक इंटेंशन पे सवाल नहीं कर रहा हूं मैं गौतम गंभीर का, इंटेंशन तो बहुत प्योर हार्टेड पर्सन है, वो बहुत पैशनेट है। लेकिन क्या कहीं वो पर्सनल नहीं हो जाते विराट या रोहित के अगेंस्ट? ऐसा मेरे को लगता है कई बार कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हारे हैं तो कहीं वो स्टार कल्चर कोई दोष नहीं है। स्टार कल्चर था करके तो इतनी जबरदस्त ब्रांडिंग हुई इंडियन क्रिकेट की, उसी कारण तो ब्रॉडकास्टर पैसा दिए हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ एक साइड नहीं होता स्टार कल्चर का, है ना? स्टार कल्चर का एक साइड नहीं होता, और सिर्फ स्टार कल्चर बेस्ड में चीजें नहीं चला सकता कोई प्लेयर। वो परफॉर्म किया है तभी वो स्टार बना है। ठीक है, साइड में वो सारी चीज हुई है, ब्रांडिंग हुई है, लेकिन आप एक तरफा ये नहीं कह सकते कि स्टार कल्चर नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि आप 11 के 11 प्लेयर को स्टार बनाओ, रादर देन सेइंग कि हमारे पास एक भी स्टार नहीं है या स्टार कल्चर नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे 11 के 11% प्लेयर्स जो है स्टार्स है। ये भी एक तरीका हो सकता है। खैर, उनका अलग मानना है, मैं उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन मेरा ये सोचना है कि स्टार कल्चर जो है पूरे तरीके से गलत नहीं है। स्टार कल्चर एक्चुअल में आदमी की काबिलियत को दर्शाता है। स्टार कल्चर मतलब क्या? रोहित शर्मा विराट कोहली जब आए थे तब स्टार्स थोड़ी थे, उन्होंने परफॉर्म किया, ब्रांडिंग सही तरीके से हुई, अच्छे तरीके से उनको बीसीसीआई ने भी कंडक्ट किया, थोड़ा एक्स्ट्रा रस्सी दी, जो एक्स्ट्रा उनको चांसेस दिए, उनके कारण वो एक वैल्यू क्रिएट हुआ। लेकिन उस वैल्यू से क्या बीसीसीआई को फायदा नहीं हुआ? क्या आईपीएल को फायदा नहीं हुआ? क्या वर्ल्ड क्रिकेट को फायदा नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। स्टार कल्चर कोई बनाता नहीं है, अर्न करता है। वो आई थिंक अर्न किया था धोनी ने, सचिन ने, विराट ने, सब ने, किसी ने भी, जो भी स्टार कल्चर आप गिनते हो, उन्होंने अर्न किया। आई थिंक मेरे लिए तो यही 4 प्लेयर ही स्टार है। उनके बाद, उसके बाद जसप्रीत बुमराह आते हैं और एक आई थिंक हार्दिक पांड्या आते हैं। थोड़ा ऋषभ पंत का भी ऑरा है इस स्टार कल्चर में, मैं कह सकता हूँ। लेकिन उसके अलावा जो उस तरीके से ब्रांडिंग किसी और प्लेयर ने नहीं कर पाई अपनी, तो वो चीज होनी चाहिए। जैसे शुभमन के ऊपर अभी बात हो रही है, लेकिन शुभमन का वो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट वे में नहीं आ रहा है। परफॉर्मेंस है यार उनका, इंग्लैंड में भी डबल सेंचुरी है, 200 है वनडे में, T20 में भी ठीक ठाक खेल रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे प्लेयर्स अवेलेबल थे करके वो टीम में नहीं आए। अदरवाइज किसी भी के 11 में वो खेल सकते हैं शुभमन गिल, लेकिन हमको बेस्ट 11 पिक करनी थी और वो सही पिक किया गया कि शुभमन गिल को बाहर किया। ठीक, टफ कॉल, बट इज द राइट कॉल। तो उसके चलते हम अच्छा डिसीजन लिए, अच्छा वर्ल्ड कप खेले, अच्छा वर्ल्ड कप जीते। और जो भी आलोचना देश के बाहर हो रही थी, आई थिंक उन सबको एकदम क्लियर कट वॉइस में आंसर मिल गया होगा। और दोबारा वो ऐसा ना कहें, क्योंकि खुद की टीम जब इतनी बाहर हो गई है तो दूसरे के बारे में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। परफॉर्मेंस अगर अच्छा है, आप क्रिकेट पे बात कर सकते हो, क्रिकेट पे बात करिए, क्रिकेट पे टेक्निकलिटीज पे बात कीजिए आप कि भाई ये चीज सही नहीं, ये चीज सही है। लेकिन ऐसी आके बोल देना कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं जाएगा, इंडिया फाइनल नहीं जाएगा, ये लक के बेस में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये गलत बात है यार। लक के बेस में कोई 255 3 बार बनाता है, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड और ये फाइनल मैच में क्या बेधड़क बैटिंग हो रही थी? कोई आम बात है? फाइनल सेमीफाइनल गेम में जो बेधड़क बैटिंग हुई है, मैं तो आज तक देखा नहीं। या आप भी देखे होंगे तो बता देना इंडियन टीम को कि सेमीफाइनल, फाइनल या वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट था, फ्री फ्लुएंट इतनी बैटिंग हुई हो विदाउट प्रेशर। मेरे को तो याद नहीं पड़ता भाई कि इतना फ्री फ्लुएंट कोई बैटिंग किया हो। तो वो बैटिंग कहाँ से आई? वो कल्चर डेवलप किया गया है, वो टीम में उस बात लाई गई है कि भाई हमको फियरलेस क्रिकेट खेलनी है। तभी तो उन्होंने अभिषेक शर्मा को बैक किया ना लास्ट तक, और उसने डिलीवर भी किया भाई लास्ट डे। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा इंडिया की तरफ से, और हम वेल डिजर्विंग चैंपियन थे। एक ऑड डे आया था हमारा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इसी ग्राउंड पे, अहमदाबाद के, लेकिन उसको ओवरकम करके बहुत प्रकार के जिंक्स जैसे टोटके कहते हैं उस सबको पार करके वर्ल्ड चैंपियन बने। आगे भी हम कोशिश करना चाहिए हमको कि हर ट्रॉफी जीते। एक्चुअली न्यूज क्या बननी चाहिए मालूम? आप आसपास देखिए कितने क्रिकेटर्स हैं आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपकी कॉलोनी में, इतने क्रिकेटर्स हैं, इतना टैलेंट है, इतने एकेडमीज हैं। एक्चुअल में हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, तो सारे प्लेयर्स रेडी होते हैं। आईपीएल एक पूल है, वहां पे प्लेयर्स को एक एक्सप्लोर मतलब करते हैं अपने स्किल्स को अगेंस्ट बेस्ट एवर्स बॉलर, फील्डर्स, बैटर्स। वहां पे आप अगेंस्ट टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के अगेंस्ट आप परफॉर्म करते हो, तो आपके सेल्फ बिलीव क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से जो है चीजें आसान होती है इंटरनेशनल लेवल पे भी। और आप जब राइट सिलेक्शन करते हो ना, तो वो जो टैलेंट का पिकअप होता है वो सिलेक्टर के हाथ में रहता है, और सिलेक्टर्स को कई बार टफ कॉल लेने पड़ते हैं, जो कि इस बार इस सिलेक्शन कमेटी लेड बाय अजीत आगरकर ने बहुत ही अच्छा किया। आई थिंक सिलेक्शन में कोई डाउट नहीं है, जिस तरीके से वो टैलेंट अवेलेबल था, शोकेस हुआ फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, जो है आपके कॉलोनी क्रिकेट से हो गया, आपकी गली क्रिकेट से लेके ऊपर एकेडमी क्रिकेट से लेके फिर डोमेस्टिक में स्टेट लेवल पे हो गया, फिर सैयद मुश्ताक अली हो गया, फिर रणजी, फिर आईपीएल, फिर उसको इंडिया और इंडिया तक, ऐसे प्रॉपर प्रोसेस सिस्टम बना हुआ है इंडिया का। इसके कारण से जो है आई थिंक टीम इंडिया के पास बहुत सारे प्लेयर हैं, एक अच्छा पूल रेडी है। बस अब मेरे को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को पिक करना है, वही काम होता है सिलेक्टर्स का, कि एक एक परफॉर्मेंस को सिर्फ एज स्टैट रीड नहीं करना है। गेम सिचुएशन, मैच सिचुएशन, पिच कंडीशन, अपोनेंट कैसा था, उस समय कितना प्रेशर था, वो आए वहां से कैसे उन्होंने फिनिश किया, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। क्या वो एक नॉर्मल गेम था, क्या वो एक सेमीफाइनल था, क्या एक फाइनल था, क्या वो डू और डाई गेम था, क्या वो रिक्वायरमेंट था। तो अगेंस्ट हर सिचुएशन वो प्लेयर में एनालिसिस एक सेलेक्टर ही कर सकता है। और सिलेक्शन कमेटी को सबसे पहले धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी टीम चुनी कि इतने चेंजेस करने के बाद भी हम वर्ल्ड कप
विनर है, मतलब बहुत ऑप्शंस अवेलेबल थे उस 15 के कारण। कोई भी मतलब हम टीम 11 पिक कर सकते थे उस 15 से, वो क्वालिटी थी उस 15 में। ठीक है, तो ये था हमारा वर्ल्ड कप कैंपेन। हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, सोचा एक वीडियो बना दूं। थैंक यू टीम इंडिया, बहुत अच्छा लगा आप लोग जब जब जीतते हैं यार, बहुत अच्छा लगता है। मेरा पर्सनल मैसेज है आप तक कि आप लोग खेलते हैं यार तो बहुत लोगों के दिल खुश होते हैं, आप जो लोग जीतते हैं तो और भी दिल खुश होता है। जी हाँ, आप लोग जब खेलते हैं तो भी हम लोग बहुत खुश होते हैं आपको टीवी में देख के, क्योंकि टीम इंडिया और क्रिकेट के लिए ना लोगों के मन में बहुत जबरदस्त वाला प्यार है। आप प्लीज ऐसी क्रिकेट खेलते रहिए, अच्छा क्रिकेट खेलिए और हम लोगों को ऐसी खुशी देते रहिए। टू ऑल द फैंस एंड टू ऑल द टीम और टीम इंडिया और सपोर्ट स्टाफ, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। ये आपने इतना अच्छा खेला और हमको इतनी अच्छी खुशी दी। कीप प्लेइंग, कीप डूइंग द गुड वर्क। थैंक यू। जय श्री राम।